हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट किया था, उसमें से क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट किया। ओके, अभी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर लेंगे। एक्सरसाइज 5.1। अभी इसमें क्वेश्चन दिया है इन फिगर, ये जो फिगर दिया है, एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये पीक्यूआर ट्राइंगल दिया है, ठीक है। ये अलग अलग वेक्टर दिए, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, माइनस डी बार, यानी वेक्टर डायग्राम दिया ही है आपको, लेकिन सी बार की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बार बी बार निकालना है। ठीक है, अभी इन ट्राइंगल ऐसा ले लेंगे, सपोज पी एस क्यू ले लेंगे, पी एस क्यू बाय ट्राइंगल लॉ, क्या आने वाला है देखो। अभी देखो पी टू एस यानी पी एस बार प्लस एस क्यू बार इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पी क्यू बार आ रहा है। तो यह ट्राइंगल लॉ लिख देंगे, पी एस बार प्लस एस क्यू बार इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पी क्यू बार आ रहा है, दैट इज पी क्यू बार। ओके, तो पी एस बार क्या है, टी एस बार सी बार प्लस एस क्यू बार क्या माइनस डी बार है, तो हम डायरेक्टली माइनस डी बार लिखेंगे, प्लस साइन में लिखेंगे माइनस डी बार इज इक्वल टू पी क्यू बार इज ए बार। स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, अभी कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल पी एस आर, इन ट्राइंगल पी एस आर अगेन बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या आएगा देखो अभी, पी एस बार प्लस एस आर बार, पी एस बार प्लस एस आर बार इज इक्वल्स टू, डेफिनेटली कौन सा आने वाला है, पी आर बार आने वाला है, पी आर बार। तो पी एस बार क्या है देखो, पी एस बार सी बार है प्लस एस आर बार डी बार है इज इक्वल्स टू पी आर बार इज डी बार, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2। अभी आपको सी बार और डी बार की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बार और बी बार निकालनी, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दो इक्वेशन का एडिशन कर देंगे, तब जाके डी बार कैंसिल होगा और टू सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार मिल जाएगा। तो डेफिनेटली सी बार क्या रहेगा, हाफ टाइम्स ए बार एंड बी बार रहेगा, और डिफरेंस लेंगे तो डी बार मिलेगा। सो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट, यानी सी बार माइनस डी बार इज ए बार एंड सी बार प्लस डी बार इज बी बार, दोनों की क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। तो एडिशन करने के बाद मिल जाएगा 2c बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, दैट इज c बार इज हाफ टाइम्स a बार प्लस b बार। तो ये फाइनल आंसर है, c बार इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ a बार एंड b बार। वैसे क्या करेंगे, अभी दोनों की सबट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग, subtracting 2 from 1, तो c बार माइनस d बार इज इक्वल टू a बार, c बार प्लस d बार इज इक्वल टू b बार, साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा c बार कैंसिल होगा, माइनस 2d बार इज क्या आएगा, a बार माइनस b बार, माइनस साइन उस साइड भेज दो, ऑर्डर भी चेंज कर दो, तो ये बनेगा b बार माइनस a बार 2 टाइम्स d बार, माइनस साइन उस साइड भेज देंगे, तो d बार क्या बनेगा, हाफ टाइम्स b बार माइनस a बार, तो ये वैल्यू ऑफ क्या बन जाएगी, d बार बन जाएगी। बस यही फाइनल आंसर है आपका, c बार एंड d। तो एक बार ऐड और एक बार क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, वही उन्होंने पूछा है। ओके, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ वेक्टर in direction of a bar that is I cap minus 2 j cap and that has magnitude 7 units। यानी आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर बनाना है, along a bar बनाना है, और उस मैग्नीट्यूड कितनी है, 7 है। तो देखो हमने एक पार्ट स्टडी किया था, यूनिट वेक्टर along a bar निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, a cap इज इक्वल टू, ये यूनिट वेक्टर, कैप यानी यूनिट वेक्टर इंडिकेट कर रहा है, is a bar upon magnitude of a bar, ये इन शॉर्ट फॉर्मूला है, मैंने बताया भी था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, ये पॉइंट डिस्कस किया था हमने। यूनिट वेक्टर अलोंग a बार निकालना है, अलोंग a बार, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज a कैप इज a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। और सपोज आपको वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड सपोज m यूनिट रहेगा, तो इसी यूनिट वेक्टर को आप उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस मैग्नीट्यूड का वेक्टर बन जाता है अलोंग a बार, यानी सपोज m टाइम्स a कैप, ये क्या बन जाएगा, अ वेक्टर अलोंग a बार बन जाएगा हैविंग मैग्नीट्यूड m। तो यही तो आपको निकालना है, यानी आपको क्या करना है, a कैप को किससे मल्टीप्लाई करना है, मैग्नीट्यूड 7 बोला उन्होंने, तो 7 a कैप निकालना है। ठीक है, यानी इसमें अभी आपको क्या करना है, पहले
ए बार को दिया ही है आई कैप माइनस 2j कैप, इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर फॉर्मूला है बराबर ना, यानी 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस 4 कितना आएगा 5 रूट 5, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर ए कैप निकालेंगे, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग क्या होगा ए बार रहेगा, और आपको वेक्टर निकालना है उस मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट एंड अलोंग ए बार, तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 units along a bar is क्या रहेगा 7 टाइम्स a कैप रहेगा, is क्या रहेगा 7 टाइम्स a कैप, तो 7 टाइम्स a कैप, और a कैप कैसे निकालते हैं a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, ये फॉर्मूला है, और उसको उस मैग्नीट्यूड कौन सा भी मैग्नीट्यूड अटैच करते हैं उस मैग्नीट्यूड का वेक्टर बन जाता है along दैट वेक्टर, along a बार निकालना है इसलिए इन द डायरेक्शन ऑफ और along जो भी है, तो 7 इंटू a बार दिया है आई कैप माइनस 2j कैप, और इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाली हमने रूट 5, बस तो ये रूट 5 टाइम्स अपॉन रूट 5 आएगा, तो आंसर क्या बनेगा, फिर अलग अलग मल्टीप्लाई भी करेंगे अलग लिखेंगे तो भी चलेगा 7 आई कैप अपॉन रूट 5 बराबर है, माइनस 2 बाय रूट 5 टाइम्स j कैप, ये भी लिखेंगे, ये आई कैप मिडल में लिखेंगे तो भी चलेगा, तो ये वेक्टर बन जाएगा विच इज अलोंग ए बार रहेगा एंड हैविंग मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट, दैट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर, ये फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। 7 टू 14 करते हैं ऐसे, ओके, यानी 14 अपॉन रूट 5 जे कैप रहेगा, 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो 7 अपॉन रूट 5 आई कैप एंड माइनस 14 अपॉन रूट 5 जे कैप, तो ये आएगा आपका रिक्वायर्ड वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स अलोंग ए बार, ओके, नोट दिस। ठीक है, न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 4 माइनस टू 6 टू ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, टू द XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट X Y Z टू, सपोज XY प्लेन रहेगा तो मैंने बताया था टू द XY प्लेन, यानी क्या रहता है डिस्टेंस क्या रहता है हमेशा मॉड ऑफ Z कोऑर्डिनेट होता है, मॉड ऑफ Z कोऑर्डिनेट होता है, यानी XY छोड़ दो तो क्या बचेगा Z कोऑर्डिनेट बचेगा, ठीक है ना। टू द YZ प्लेन रहेगा X कोऑर्डिनेट रहेगा, ZX कोऑर्डिनेट रहेगा, ZX प्लेन रहेगा तो Y कोऑर्डिनेट रहेगा, यानी XY छोड़ना है Z कोऑर्डिनेट लेना है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P XYZ टू X एक्सिस रहेगा तो आपको क्या करना है डिस्टेंस आएगा अंडर रूट, X छोड़ दो तो Y और Z बचेगा, तो Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर होता है, ये हमने प्रूफ लिए थे इसके, ठीक है ना, इसका मैंने डायग्राम निकाल के भी आपको प्रूफ बोला था, ठीक है ना, इसके मेरे ख्याल से प्रीवियस 2 लेक्चर में ये बताया था मैंने पॉइंट, ओके, ये आपको याद रखना है, यही कंसेप्ट आपको यहाँ यूज करनी है, ठीक है। अभी सपोज ओरली कैसे आंसर आएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 4 माइनस टू 6 टू XY प्लेन, यानी क्या लेना है Z कोऑर्डिनेट लेना है और मॉड लेना है, तो Z कोऑर्डिनेट कितना है 6, तो पॉजिटिव है तो 6 यूनिट आएगा। अभी इस पॉइंट का YZ से डिस्टेंस लेना है तो YZ छोड़ देंगे तो क्या बचेगा X कोऑर्डिनेट बचेगा, मॉड ऑफ X कोऑर्डिनेट, X कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो 4 यूनिट आएगा आंसर। XZ प्लेन रहेगा तो मॉड ऑफ क्या रहेगा Y कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट -2 दिया है तो डेफिनेटली -2 का मॉड क्या रहेगा 2 यूनिट, तो इसका आंसर डेफिनेटली 2 रहेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इतना नोट कर लो, ये 2 पॉइंट नोट कर लो, सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट P एज्यूम करेंगे 4 माइनस टू 6, अभी फर्स्ट निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द YZ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ P और P लिख दीजिए टू YZ प्लेन, टू YZ प्लेन, दैट इज क्या रहेगा YZ छोड़ दो, मॉड ऑफ X कोऑर्डिनेट,
और ये वाई जेड प्लेन कौन सा रहेगा, एक्स वाई प्लेन है, चलो एक्स वाई प्लेन इज मॉड ऑफ क्या रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पी, मॉड ऑफ जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पी रहेगा। जेड कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 6 दिया, 6 का मॉड क्या रहेगा, 6 यूनिट रहेगा, तो ये आएगा 6 यूनिट डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द प्लेन, फ्रॉम पॉइंट पी टू द एक्स वाई प्लेन। अभी डिस्टेंस, सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू, फ्रॉम पॉइंट पी टू, अभी कौन सा प्लेन दिया है, वाई जेड प्लेन दिया, वाई जेड प्लेन, तो कितना आने वाला है, डेफिनेटली मॉड ऑफ वाई जेड छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 4, तो मॉड ऑफ 4 यानी 4 यूनिट्स आने वाला है, 4 यूनिट्स। फिर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू एक्स जेड प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू कौन सा प्लेन, अभी लास्ट एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन इज कितना आएगा, मॉड ऑफ, अभी एक्स जेड छोड़ देंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया है, वाई कोऑर्डिनेट इज -2, तो मॉड ऑफ -2 यानी 2 यूनिट आएगा, 2 यूनिट्स है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू एक्स वाई प्लेन है, अभी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू विच प्लेन, टू एक्सिस है, अभी एक्स एक्सिस, टू एक्स एक्सिस, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या है, अंडर रूट क्या लेना है आपको, एक छोड़ देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वाई कितना है, वाई इज -2 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड कितना है 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 यानी कितना आएगा 40, रूट 40 आएगा, रूट 40 आएगा, और 2√10 आएगा, दैट इज 2√10 यूनिट्स याद रहेगा। वैसे आप किसका निकालोगे, वाई एक्सिस का निकालोगे, वाई एक्सिस का डिस्टेंस क्या रहेगा, अंडर रूट, वाई छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, और जेड एक्सिस का क्या रहेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, बस ये आपको करना है, ठीक है, एज अ होमवर्क, नोट दिस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 लेना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेटेड, यानी आपको पॉइंट्स निकालना है ऑन एक्स वाई जेड प्लेन सच दैट, अभी ये दो कंडीशन दी है अलग अलग, 3 यूनिट्स बिहाइंड एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन एंड 5 यूनिट्स अबव द एक्स वाई प्लेन। देखो एक्स वाई और जेड, इसमें तीनों प्लेन दिखाए, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये प्लेन आ रहा है, ओरिजिन आएगा, ठीक है। अभी हमने क्या दिया, 3 यूनिट्स बिहाइंड वाई जेड प्लेन, अभी वाई जेड प्लेन के बिहाइंड कितना दिया है, यानी वाई जेड प्लेन के बिहाइंड कितना दिया है, 3 यूनिट्स दिया है वाई जेड प्लेन के बिहाइंड, ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन के बिहाइंड, यानी एक्चुअली डिफाइन ये कहा रहेगा, डेफिनेटली नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा, कितना यूनिट दिया है, 3 यूनिट्स दिया है, तो -3 रहेगा ये, ठीक है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज -3, ओके। वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे, ये तो -3 रहेगा। उसके बाद 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन, कितना है 4 यूनिट, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन के ये लेफ्ट होता है और राइट होता है, बराबर ना, लेफ्ट यानी निगेटिव और राइट यानी पॉजिटिव, एक्स जेड प्लेन के कितने दिया यूनिट, 4 यूनिट, तो ये +4 रहेगा, y यानी क्या रहेगा +4, बराबर है, राइट दिया इसलिए। उसके बाद एंड 5 यूनिट्स अबव एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अबव यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस रहेगा, कितना यूनिट दिया है, 5 यूनिट्स दिया है, यानी जेड कितना रहेगा
5। आ रहा है समझ में? देखो फिर से बता रहा हूं मैं, 3 यूनिट्स बिहाइंड एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन के बिहाइंड बोला है, बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे, तो पीछे क्या रहेगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस रहेगा, -3, बराबर है। 3 यूनिट दिया है। 4 यूनिट टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन के राइट में कितना दिया है, 4 यूनिट दिया है, तो ये 4 रहेगा, y की वैल्यू कितनी रहेगी, 4। एंड 5 यूनिट अबव एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के 5 यूनिट अबव यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस पे ही रहेगा पॉइंट, तो 5 रहेगा। तो पॉइंट्स क्या रहेगा, देयरफॉर गिवन पॉइंट इज -3, 4 एंड 5। ये आंसर है फर्स्ट, ठीक है ना, एक ऑप्शन। एक आंसर क्या रहेगा, दैट पॉइंट इज -3, 4 और 5। आपने डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ये सब डायग्राम मैंने बताया है आपको, उसके हिसाब से बोला है। आपको पता है नंबर लाइन पे भी लेफ्ट क्या होता है, नेगेटिव, राइट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वैसे ही आपको एज्यूम करना है, ठीक है। चलो नोट दिस। बी में, बी सब क्वेश्चन लेना है। पॉइंट इन द वाईजेड प्लेन दिया है, अभी पॉइंट ऑलरेडी वाईजेड प्लेन में दिया है, तो डेफिनेटली वाईजेड प्लेन में कौन सा भी कोऑर्डिनेट रहेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। यानी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स इज 0। पॉइंट डायरेक्टली इन द वाईजेड प्लेन दिया है, वाईजेड प्लेन में दिया है, यानी डेफिनेटली क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसी प्लेन में है ना ये पूरा वाईजेड प्लेन में, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही रहेगा, इसलिए x 0 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद दिया है 1 यूनिट इन द वाईजेड प्लेन, तो हो गया 1 यूनिट टू द राइट ऑफ एक्स जेड प्लेन, 1 यूनिट। एक्स जेड प्लेन कौन सा, एक्स जेड प्लेन, ठीक है ना। राइट में कितना यूनिट है, एक्स जेड प्लेन के राइट में y एक्सिस ही रहेगा, और पॉजिटिव कितना रहेगा, 1 यूनिट रहेगा। y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 1 यूनिट रहेगा, ठीक है ना। एक्स जेड प्लेन के राइट में दिया ना, कितना यूनिट है, 1 यूनिट दिया है, तो y डेफिनेटली कितना रहेगा, 1 रहेगा। एंड 6 यूनिट अबव एक्स वाई प्लेन, 6 यूनिट अबव एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के ऊपर यानी जेड एक्सिस पे कितना यूनिट है, कितना यूनिट, 6 यूनिट दिया है, ठीक है। ये 1 यहाँ रहेगा, जेड कितना रहेगा, डेफिनेटली 6 यूनिट रहेगा। तो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, सो गिवन पॉइंट विल बी देन 0, 1 एंड 6 एज पर रिक्वायर्ड कंडीशन, बी। ये बी का आंसर रहेगा। दैट पॉइंट इज 0, 1 एंड 6, ओके, नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस दिए 1, 1, 0, 1, 0, 1 एंड 0, 1, 1। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, अभी एरिया ऑफ फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट में भी होता है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट तो अपना हुआ नहीं, अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज हुआ है। आपको पता है तीनों लेंथ पता रहेगी, ट्राइंगल की तीनों लेंथ ए बी सी, ये तीनों लेंथ पता है सपोज, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, बाय हेरोज फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। स्केलर ट्राइंगल रहेगा, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है, हेरोज फॉर्मूला, ठीक है ना। लेकिन आपको तीनों लेंथ पता होने चाहिए, बराबर, तो ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी तीनों वर्टिसेस पता है तो तीनों लेंथ निकाल सकते हैं हम, बराबर ना। अभी ये ट्राइंगल हम एबीसी एज्यूम करेंगे, अभी सपोज तीनों की लेंथ इक्वल आ रही है सपोज, तो हम डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों लेंथ निकालेंगे अलग अलग। वो ए के अपोजिट स्टैंडर्ड नोटेशन पता है आपको, स्मॉल ए होता है, सी के अपोजिट एंगल सी के अपोजिट स्मॉल सी होता है, और ये क्या होता है, बी होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तो पहले क्या रहेगा, सपोज ए निकालना है, स्मॉल ए, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन बी सी रहेगा, और बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ले लेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये आएगा डिस्टेंस इन 3D, 3 डायमेंशन का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो BC क्या रहेगा, B और C, हम पॉइंट लिख देंगे। A के कोऑर्डिनेट 1, 1, 0, B के 1, 0, 1, C के कोऑर्डिनेट ले लेंगे 0, 1, 1, ओके।
फिर अभी बीसी का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे आएगा 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, कैसे भी सब्ट्रैक्शन ले लो ना, ये x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं करेगा, निगेटिव का और पॉजिटिव का स्क्वायर एक ही होता है, तो ये ऑर्डर कुछ भी रहने दो, कुछ फर्क नहीं करेगा। उसके बाद y2 माइनस y1 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर 1 माइनस 1 दैट इज 0 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 0 स्क्वायर 0, तो ये √2 आएगा, कितना आने वाला है √2। अभी b निकालेंगे, b यानी लेंथ क्या रहेगी AC रहेगी, अगेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला सेम, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो क्या रहेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 0 माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी √2 आने वाला है, देखो ये 1 स्क्वायर 1 प्लस 0 स्क्वायर 0 और माइनस 1 स्क्वायर 1, यानी कितना आने वाला है डेफिनेटली √2 आ रहा है, तो ये तो आ रहा है, दोनों लेंथ तो इक्वल आ रही है, बी भी इक्वल आ रहा है, सी देखेंगे, सी ए बी लेंथ सी दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला है ए बी का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर 0 माइनस 1 स्क्वायर, कितना आएगा फिर ये डेफिनेटली 0 स्क्वायर आएगा 0 माइनस 1 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा और 0 माइनस 1 स्क्वायर 1 रहेगा, फिर से √2 आने वाला, यानी तीनों लेंथ इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है आपको क्या होता है फॉर्मूला √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, है ना, तीनों लेंथ इक्वल है ना, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c दैट इज √2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा फिर abc, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, उसका फॉर्मूला है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है √2 स्क्वायर यानी 2 ही रहेगा, तो √3/2 आएगा आंसर, √3/2 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये फाइनल आंसर आएगा। ओके, तो तीनों लेंथ इक्वल आ रहा है, तो ऑल साइड्स इक्वल है दैट इज इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी लेंथ इक्वल आ रही है, सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर दैट इज √3/4 इनटू साइड यानी क्या रहेगा √2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा, तो ये √3/2 स्क्वायर यूनिट्स ये रहेगा, ठीक है, नोट दिस। Question number 11. If AB bar is 2i cap minus 4j cap plus 7k cap and initial point A is given 150, then find the terminal point B. ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे टर्मिनल पॉइंट B एज्यूम करेंगे, लेट B पॉइंट B A, B, C एज्यूम करेंगे, ठीक है। अभी AB बार दिया है, AB बार इज कितना दिया है 2i cap minus 4j cap plus 7k cap, इसको नंबर 1 दे देंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे AB बार निकालेंगे using the formula x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 j cap, तो AB bar equals to x2 minus x1 times i cap, y2 minus y1 times j cap और z2 minus z1 times k cap। ये कब यूज करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता रहेंगे तो b यूज करना है, और पोजीशन वेक्टर पता है तो मैंने बताया था AB बार का फॉर्मूला क्या होता है b बार माइनस a बार, ठीक है ना। अभी इसमें से ए बी बार निकालना है तो कंपलसरी बी में से ए माइनस करना है, कंपलसरी बी में से ही ए माइनस करना है, क्योंकि अपना वेक्टर हमेशा बी बार माइनस ए बार होता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, उल्टा करना नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला में चलता है लेकिन वो स्क्वायर होता है ना अंडर रूट में, इसलिए ऑर्डर कैसे ही लो कुछ फर्क नहीं गिरेगा, इसमें फर्क गिरेगा, निगेटिव वेक्टर आ सकता है, ऑर्डर चेंज हो जाएगी, तो ठीक है ना, इसलिए क्या करना है आपको डेफिनेटली बी में से ए माइनस करना है, ठीक है ना। बी कौन सा वेक्टर ए एक्स बराबर ना, बी का एक्स कोऑर्डिनेट ए रहेगा और ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो a माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1, y2 ने b का कोऑर्डिनेट लेना है दैट इज b, y2 माइनस y1 a का y1 लेना है 5 o इंटू j कैप एंड प्लस z2 माइनस z1, z2 इज z b का c कोऑर्डिनेट यानी z कोऑर्डिनेट कितना रहेगा c माइनस z1 कितना है 0 ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है a माइनस आई कैप प्लस b माइनस 5j कैप
प्लस सी के कैप, और ए बी बार दिया है, ए बी बार कितना दिया है, दैट इज 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। अब ये दोनों वेक्टर इक्वल है, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन कंपेयर, यानी देयर कोएफिशिएंट्स ऑफ i j और k क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सो ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वी गेट, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वी गेट, क्या रहेगा फिर, therefore a minus 1 must be 2 आएगा, i कैप का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे ना, तो a minus 1 must be 2, similarly b minus 5 must be minus 4 and definitely c equals to कोएफिशिएंट ऑफ k कैप कितना है, 7, तो ये कितना आएगा, a equals to 3 आ जाएगा, b equals to कितना आएगा, minus 4 plus 5 that is plus 1 आएगा, और c equals to 7, डेफिनेटली c कितना आएगा, 7। तो b के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, डेफिनेटली b is then 3, 1 and 7, तो ये फाइनल आंसर है आपका, दैट इज द टर्मिनल पॉइंट b। ओके, नोट दिस। हाँ देखो 12 का दो सब क्वेश्चन, उसमें से फर्स्ट ले रहा हूँ, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी कोलिनियर की कंडीशन क्या है, वन ऑफ द वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, अदर होना चाहिए, बराबर ना, ये पार्ट आपको प्रूव करना है। ए बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, सो ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, और पैरेलल भी है, मैंने बताया था पैरेलल ऑफ कोलिनियर की कंडीशन बताई थी, कॉमन पॉइंट रहेगा तो क्या रहेगा, कोलिनियर, विदाउट कॉमन पॉइंट रहेगा तो पैरेलल। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले क्या करेंगे, ए बी बार निकालेंगे, ए बी बार वेक्टर फॉर्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो इससे पहले ए बी बार निकालेंगे, ए बी बार क्या रहेगा, देखो b में से a माइनस करना है, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा कैप, 8 माइनस 2 दैट इज 6 j कैप, और माइनस 10 प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 4 ना, प्लस 4 यानी माइनस 6 k कैप आएगा, ये आएगा ए बी बार। वैसे ये भी बी कॉमन पॉइंट लेना है, बी ले लो तो ए ले लो, आप ए सी बार लेंगे तो भी चलेगा, बी सी बार लेंगे तो भी चलेगा, कौन सा तो एक ही वेक्टर लेना है, ठीक है, मैं बी सी बार लेता हूँ, चलो बी सी बार इक्वल्स क्या आने वाला, देखो बी सी बार सी में से बी माइनस करना है, सी में से बी माइनस करना है, तो क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला वही लिखना है फिर से, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ओके, फिर x2 माइनस x1, c में से b माइनस करना है, ठीक है, -2 माइनस 9 माइनस 11 i कैप, -3 माइनस 8 माइनस 11 j कैप, एंड 1 माइनस ऑफ माइनस 10 यानी 1 प्लस 10 दैट इज 11 k कैप, ठीक है। ये ए बी बार और ये कौन सा है, सेकंड वेक्टर बी सी बार। देखो अभी ए बी बार अपॉन बी सी बार करेंगे तो रेशियो देखो, आई का कोएफिशिएंट का रेशियो कितना आ रहा है, 6 अपॉन माइनस 11, जे का कोएफिशिएंट का रेशियो कितना आ रहा है, 6 अपॉन माइनस 11, और के का भी कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है, -6 अपॉन 11 आ रहा है, यानी डेफिनेटली ये पॉइंट्स क्या रहेंगे, यानी ये वेक्टर क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सो कंसीडर ए बी बार अपॉन बी सी बार इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 6 अपॉन माइनस 11, एक कौन सा तो भी ले लो, और 6 अपॉन माइनस 11 ये भी सेम ही है, ये लेंगे तो -6 अपॉन 11, थ्रोट रेशियो सेम ही आ रहा है ना, तो एक ही लिखेंगे, इसमें सब लिखने की जरूरत नहीं। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जे एंड रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ के, ये तीनों इक्वल है ना, तो हम सिर्फ 6 अपॉन माइनस 11 लिखेंगे, तो दैट इज 6 अपॉन माइनस 11, हेंस क्या लिखेंगे फिर, ए बी बार इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 11 टाइम्स बी सी बार। अभी 6 अपॉन 11 क्या स्केलर मल्टीपल है, देयरफॉर ए बी बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी बार विथ कॉमन पॉइंट कौन सा है, बी, हेंस ए बी बार एंड बी सी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, hence points A, B, C are collinear, hence proved। नहीं करना है ना प्रूफ,
वैसे सेकंड सब क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, होमवर्क के लिए रहेगा, वो आप सॉल्व कर लो। इसमें पी क्यू आर पॉइंट्स दिए, बाकी कुछ नहीं। एक कॉमन पॉइंट लेके आपको दो वेक्टर बनाना है, ऐसा जरूरी नहीं डीसी बार ही निकलना है, आप एसी बार में निकल सकते हैं, लेकिन स्केलर मल्टीपल डिफरेंट आएगा अभी डेफिनेटली, ठीक है ना। तो आप वेक्टर दूसरा ले रहे तो डेफिनेटली ये 6/11 नहीं आएगा, -6/11 नहीं आएगा, दूसरा यानी दूसरा स्केलर मल्टीपल आ सकता है, उससे भी कर सकते हैं आप, नो डाउट। ओके, तो ये प्रोसीजर आपको याद रखनी है, नोटिस। देखो क्वेश्चन नंबर 13, आर द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी कोप्लनर, जस्टिफाई योर आंसर। कोप्लनर की कंडीशन मैंने बताया था, देखो तीन वेक्टर्स कोप्लनर कब रहेंगे, जब वन ऑफ द वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रहेगा, नहीं ए बार इज इक्वल्स टू एक्स बी बार प्लस वाई सी बार रहेगा, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू क्या रहेंगे, स्केलर, बट दे आर यूनिक, देन ए बार बी बार एंड सी बार आर विच वेक्टर, कोप्लनर वेक्टर। तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 पॉइंट्स दिए, उसमें से आपको 3 वेक्टर फॉर्म करने हैं, एक कॉमन पॉइंट लेके आपको 3 अलग अलग वेक्टर फॉर्म करने हैं। सपोज ए बी सी डी दिया पॉइंट, तो हम ए बी बार, ए सी बार एंड ए डी बार, ये 3 वेक्टर ले लेंगे, दैट इज ए बार, बी बार एंड सी बार ले लेंगे, और उसके बाद एक एक्सप्रेशन बना देंगे, सपोज ए बार इज इक्वल टू एक्स बी बार प्लस वाई सी बार ले लेंगे, बराबर है, और ए बार बी बार सी बार सब वेक्टर की वैल्यू डाल देंगे, फिर एक्स वाई की आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे, उसमें से कौन से भी 2 सॉल्व कर लो, और थर्ड में सपोज सेटिस्फाई हो रहा है, तब भी क्या रहेंगे, गिवन वेक्टर्स आर कोप्लनर, तब भी एक्स एंड वाई क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। सेटिस्फाई हो रहा है तो, नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो एक्स एंड वाई आर नॉट यूनिक, हेंस द गिवन वेक्टर्स आर नॉन कोप्लनर, हेंस पॉइंट्स आर नॉन कोप्लनर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अभी 3 वेक्टर्स निकालने, एक कॉमन पॉइंट लेके, ठीक है। चलो पहले एक कॉमन पॉइंट ले लेंगे, चलो ए बी बार निकालेंगे, चलो ए बी बार, हम इसको पी बार एज्यूम करेंगे। ए बी बार कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, अभी जो फॉर्मूला यूज किया, x2 माइनस x1 आई क्या प्लस y2 माइनस y1 j क्या प्लस z2 माइनस z1 k क्या, ये मैंने पी बार भी एज्यूम किया फॉर कन्वीनियंस। अभी x2 माइनस x1 यानी क्या करना है, b में से a माइनस करना है, देखो b में से a माइनस करना है, यानी -1 -2 आई क्या, ठीक है, फिर 1 माइनस ऑफ -1 यानी 1 प्लस 1 2 j क्या, और 1 माइनस 1 0 k क्या, नहीं लिखा तो भी चलेगा। वैसे हम ए बी बार के बाद ए सी बार निकालेंगे, लेट इट बी क्यू बार ले लेंगे, ठीक है, एक कॉमन लेना है आपको, ए बी बार, ए सी बार एंड ए डी बार, तो एक कॉमन पॉइंट लिया मैंने ए सी बार, अभी सी में से ए माइनस करना है, सी में से ए, तो 1 माइनस 1 0 आई क्या प्लस 1 minus of -1 plus 2j cap, and lastly z2 minus z1 यानी 1 minus 1 0 k caps, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट किया, आप पर हर जगह जब वेक्टर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद एडी बार निकालेंगे, लेट इट बी आर बार ले लेंगे, फॉर्मूला वही है, डी में से ए माइनस करना है, डी में से ए माइनस करना है, तो देखो 2 माइनस 1 यानी 1 आई कैप, -3 माइनस ऑफ -1 -3 प्लस 1 -2 j क्या, ये साइड में लिख सकते हैं आप, -3 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 j क्या, दैट इज -2 j क्या, प्लस z2 माइनस z1 4 माइनस 1 दैट इज 3 k क्या। आपने नंबर लिख के सबट्रैक्शन किया तो भी चलेगा, यानी इस फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा, देखो यानी x2 माइनस x1 यानी कैसे रहेगा, सपोज एडी बार है ना, 2 माइनस 1 आई क्या, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस z2 y2 माइनस y1, फिर -3 माइनस ऑफ -1 -3 प्लस 1 j क्या, प्लस 4 माइनस 1 k क्या, ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे तो भी चलेगा, दैट इज आई क्या -2 j क्या प्लस कितना आएगा 3 k क्या, ओके। ये तीनों वेक्टर एज्यूम कर लिए, बराबर। अभी क्या करेंगे, इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है आपको चेक करना है, सो लेट p बार इज इक्वल टू एक्स क्यू बार प्लस वाई आई आर बार ले लेंगे,
ठीक है, और इसमें सभी वेक्टर डाल देंगे। पी बार कितना दिया है, -2i प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप इज इक्वल्स टू x टाइम्स क्यू बार निकाला है, ओनली 2j कैप है, 2j कैप ही लिख दो, प्लस y टाइम्स r बार कितना है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो क्या बनेगा ये 2xj कैप, ठीक है, फिर y i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2yj कैप एंड प्लस 3y k कैप आने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, पहले i पार्ट लिखेंगे, y i कैप, फिर j के दो पार्ट है ना, j कैप के दो पार्ट है, तो उसमें से j कैप कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, 2x माइनस क्या बनेगा 3y k कैप और इज इक्वल्स टू कितना है, -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। अभी ये दोनों वेक्टर सेम है, तो कंपेयरिंग देयर कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, -2, सो y इक्वल्स टू -2, ठीक है। उसके बाद j का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो 2x माइनस 2y क्या रहेगा 2, एंड इक्वेशन, ठीक है, 1 नंबर दे देंगे, इसको नंबर 1 दे देंगे, फिर 2x माइनस 2y, j का कोएफिशिएंट कितना है 2, इसको नंबर 2 दे देंगे, एंड थर्ड 3y इक्वल्स टू कितना है 0 नंबर, ओके। अब इसमें से कौन से भी दो सॉल्व करने हैं, और जो x और y की वैल्यू आई है वो थर्ड में सैटिस्फाई होना चाहिए। हम क्या करेंगे, फर्स्ट थर्ड लेंगे, डायरेक्टली वैल्यू मिल रही, फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, तो y के दो वैल्यूज मिल रहे हैं इसमें, y इज -2 आ रहा है और y कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये यूनिक थोड़ी है, डेफिनेटली y के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, y की वैल्यू एक ही आनी चाहिए, तो इस इक्वेशन में ही दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, सो डेफिनेटली x एंड y आर नॉट यूनिक लिख देंगे, ओके, क्योंकि y जब 0 डालेंगे तो x अलग आएगा और y -2 डालेंगे तो भी x अलग आने वाला है, तो इसमें क्या लिखेंगे, therefore from 1 to n3 x and y are not unique from 1, 2 and 3 statement, यूनिक नहीं है ना, hence p bar, q bar and r bar are non-coplanar, hence points a b c d are non-coplanar। और वर्बल फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो यह लिखेंगे नो दे आर नॉट कोप्लेनर, ठीक है ना, क्योंकि आर ने क्वेश्चन दिया उन्होंने, तो हम यस की और नो में लिखेंगे, तो यह लिख सकते हैं नो दे आर नॉट कोप्लेनर, ओके, ये भी फाइनल आंसर लिखेंगे तो भी शक्य आ रहा है समझ में। इसमें तो सिंपल इक्वेशन आ रहे थे, ठीक है, एक्स वाई के सपोज अलग अलग 3 इक्वेशन आते हैं, सपोज एक्स वाई में सब में एक्स और वाई रहता था, तो कौन से भी दो सॉल्व करते हैं आप, उससे एक्स और वाई निकाल दे, और थर्ड में सपोज सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई का मीनिंग क्या है, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आने चाहिए, हो रहा है तब भी एक्स एंड वाई यूनिक रहेगा, तब भी वेक्टर्स क्या रहेंगे, कोप्लेनर रहेंगे। इसमें ही वाई के दो वैल्यू आ रहे हैं तो डेफिनेटली एक्स के दो वैल्यू आने वाले, यूनिक तो नहीं आ रहे, इसलिए क्या रहेंगे, गिवन पॉइंट्स ए बी सी डी आर नॉन कोप्लेनर, दैट इज दे आर non-coplanar points, okay, note this। ठीक है, तो मेरे ख्याल से और एक क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज का, लेकिन वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 7-8 मिनट लग सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चंस कल कर लेंगे, एक ही बचा है क्वेश्चन, ओके। तो आप यहाँ तक क्या करो, रिवाइज करो, ओके, सबसे इजी चैप्टर है ये, एक्चुअली आपको सिर्फ क्या करना है, वेक्टर डायग्राम बनाना सीखना है आपको, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, और फिर मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3D 2D, फिर कंडीशन बताया कोलिनियर पैरेलल की कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोप्लर की भी बताई मैंने कंडीशन, ठीक है, ये सब आप क्या करो, कंडीशन लर्न करो, ठीक है ना, और जितने सॉल्व करोगे उतने अच्छा है, वैसे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ओके। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।